परफेक्ट कहानी का शीर्षक है। दिव्या जी उसकी दीवानी थी, वह उनके लिए हीरो था। सुबह 5 बजे से वह उसका आख्यान शुरू करती तो रात 12 बजे तक चलता। मैं ऊब जाती, कभी कभी सोचती आखिर क्यों आ गई दीदी के पास। सुबह से सुधीर आख्यान शुरू करती हैं, रात में मच्छरदानी में घुसने तक जारी रहता है। दीदी अब कल जब तक नहीं कहेंगी कि अब सोना है, वो उसकी बात करती ही रहती हैं। दिव्या भी मेरी बुआ की लड़की थी। पढ़ने के कमरे में सोने का कमरा मैं उनके साथ शेयर करती। नतीजा मुझे सुधीर चर्चा सुननी ही पड़ती। सुधीर सहपाठी था उनका, साथ ही वह इस फ्लैट में 6 नंबर में रह रहा था। स्वाभाविक था कि हम लोगों का आमना सामना हो ही जाता था। दीदी के पास आए मुझे 7 महीने हुए हैं। उसने उनकी 60,000 बातें की हैं। सुधीर ऐसे बोलता है, ऐसे खेलता है, ऐसे गाता है। उसकी इतनी अच्छी ड्राइविंग है कि क्या बताऊँ। बैडमिंटन खेलता है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेटर भी कह सकती है। यानी सब चीज़ में महारत हासिल। एक आदमी ही जब बैट पकड़ता है तो ऐसे में गावस्कर, पटौदी, प्रसन्ना, इंजीनियर। मैं 3 साल छोटी थी उनसे। हंसी आती कि दीदी एक ही व्यक्ति में एक साथ इतनी क्षमता कैसे तलाश रही हैं। कल दीदी की भावना का ख्याल करके मैं कुछ नहीं कहती, सिर्फ सुनती। हम दोनों बालकनी में खड़ी एक दिन शाम की चाय पी रही थी। साइकिल से सुधीर गुजरा। वो चीखी, देख यही सुधीर है। युवक ने भी छत की ओर ताकते हेलो करता मुस्कुराता गुजर गया। सच में एक नज़र में मुझे भी वह सर्वगुण संपन्न युवक दिखा। दीदी की दीवानगी का राज खोलता व्यक्तित्व। मुझे भी लगा यह प्रशंसा के काबिल तो है। दीदी ऐसे भी इन दिनों उदास थे। मैं फाइनल परीक्षा देने के बाद चली जाऊंगी तो अब वे सुधीर आख्यान किसे सुनाएंगे। मैंने समझाया, दुखी मत हो, पत्र में सुधीर आख्यान भेजना दीदी, मैं सहर्ष पढ़ा करूंगी। वही हुआ। दीदी चिट्ठी भेजती रहीं। कैसे इस बार वैलेंटाइन डे पर उसने उसे फूलों का गुच्छा दिया। अब जापानी प्रचलन व्हाइट डे की तैयारी कॉलेज में हो रही है। मैं सोचती आखिर हम भारतीय कैसे पश्चिमी हवा वैलेंटाइन डे को अपना लेते हैं, वहीं उनकी सहजता से पूर्वी हवा व्हाइट डे में भी पचा लेते हैं। दोस्तों की तरह दोस्तों से उपहार लेते हैं, उपहार देते हैं। दीदी उसका रिजल्ट ही नहीं, उसका ट्रॉफी जीतना तक मुझे खत में लिखती रही। उसने पीएचडी शुरू कर दिया है। मैंने सोचा ज़रूर अब दोनों पैर पर खड़े होंगे तो शादी करेंगे। मैं सुधीर को मिस्टर परफेक्ट के नाम से बुलाती थी। वक्त के साथ स्वभाव में ना चाहते हुए भी कुछ न कुछ परिवर्तन तो आ ही जाता है। ऐसा ही हुआ। दीदी की चिट्ठी इन दिनों लगभग नहीं आ रही थी। वे आगे की पढ़ाई के लिए कर्नाटक चली गई थी। कुछ ऐसी स्थिति बनी कि पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी।
दीदी के बहुत आग्रह पर 2-3 दिन के लिए बुआ के साथ वो आईं। स्वाभाविक था वो मेरे साथ सोने आए। मैं सोच रही थी कि वो अब मिस्टर परफेक्ट आख्यान शुरू करेंगे, जैसा कि उनके साथ उनके घर पर सोते समय होता था। पर दीदी ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो मैंने ही छेड़ा। क्या हाल है दीदी? मेरा मतलब है सुधीश, मेरा मतलब है। और मैं ठहाके के साथ बोली, मिस्टर परफेक्ट का। दीदी तकिए के बल मेरी तरफ मुंह करके लेट कर बात करने लगी। बड़ा सहजता से बोली, मैं क्या जानूं? अरे आप नहीं जानेंगी तो कौन जानेगा? मेरे अचंभित चेहरे को देख दीदी मुस्कुरा दी। सुधीश का आता पता रखना मैंने उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन मेरी आंखों के सामने से पर्दा उतर गया। पर्दा? मैंने प्रश्न किया। कैसा पर्दा दीदी? प्यार जैसी कोई बात तो उनमें थी नहीं, न ऐसा दीदी ने कभी कहा था। जहाँ तक ख्याल है, एक संपूर्ण व्यक्ति के मालिक के रूप में, यानी संपूर्ण व्यक्तित्व के मालिक के रूप में प्रशंसा की पराकाष्ठा तक उन्होंने उसकी पूजा की थी। मैं गवाह थी ही। मैंने जब पर्दा का जिक्र किया तो वो बोली, अरे कुछ खास नहीं, तू तो जानती है मैं उसे सारी दुनिया से खास व्यक्तित्व का देवता समझती थी, यानी उसमें कोई बुराई हो ही नहीं सकती। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसमें कुछ ऐसा दिखेगा मुझे। जानती है, एक रोज़ कॉलेज में एक फंक्शन था, उसे संयोजक चुना गया। हम सब ने मिलकर जी जान से उसकी अगुवाई में कार्यक्रम को किया। अंतिम दिन वाइस चांसलर आने वाले थे, भोज की व्यवस्था थी। उसने उतने छात्रों, प्रोफेसरों, अधिकारियों सबके लिए भोज की व्यवस्था में की थी। अब मेरी हर तरह सारे कॉलेज का वह तो हीरो बन ही गया। जूनियर छात्रों से इज्जत, सहपाठियों से सहयोग, राय मशविरा सब बड़े सम्मान से उसे मिल रहा था। वो 2 दिन मेरे लिए हर नज़रिए से वह हीरो बना रहा। तीसरे दिन बहुत थकान उसके चेहरे पर थी। उसके बावजूद वह कार्यशील था। यह करो वह करो में व्यस्त। वीसी साहब के खाने का टेबल वह निरीक्षण कर रहा था। उसके माथे पर उसके घुंघराले बाल बिखरे थे, जिन्हें वह हाथों से बार बार झटकता। मैं, संध्या, रचना, शोभा उसकी ओर देख रही थी, उसकी तारीफ कर रही थी। बाउंड्री पास हॉल के रेलिंग से, जो काफ़ी ऊंचाई पर थी, देखा कि उसने एक चपरासी को टेबल के पास कुछ बात करते करते एकाएक झल्ला कर गाली गलौज पर उतर आया। सुनाई तो नहीं पड़ी, लेकिन क्यों? यह सब तो समझ में नहीं आया कि क्या बात है, सुधीश इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। आज उसका जो रूप यह देखा तो अप्रत्याशित था, मेरे समझ से परे। मुझे कॉलेज में बड़ी बेचैनी रही। सुधीश जैसा आदमी भी गुस्सा हो सकता है, गाली बक सकता है। मेरे दिमाग में 2-3 प्रश्न हथौड़ों की चोट देने लगे। खैर, वीसीआई खाने की प्रक्रिया शुरू हुई। हम सब लड़के लड़कियां इधर उधर क्रियाशील थे। एकाएक मैंने देखा, अपनी अनामिका उंगली से नाखून को कुतरते कुतरते वह परेशान सा खड़ा है। मुझे घृणा हो आई।
सार्वजनिक स्थान पर उंगली को कुतर रहा है। सभा सोसाइटी में इतने आदमियों की भीड़ में सुधीर मैनर भी भूल गया, नाखून कुतर रहा है। क्या हो गया इसे? मैं उसकी ओर से मुड़ गई। खाने में मन नहीं लगा, जैसे तैसे खाकर उठी। मैंने किताब में देखा था नाखून कुतरना मानसिक चिंता, व्यग्रता, भीतर उथल पुथल होने की निशानी है। सुधीर में अच्छाई देखने की आदी मैं, उसका यह साधारण रूप, यह ओछी हरकत, प्लेट उठवाते समय जोर जोर से चिल्लाना, हद तो उस समय हो गई जबकि उसने एक रुमाल से कुर्सी को साफ किया और खाना खाने के बाद उसी से उसने अपना मुंह भी पोंछ लिया। ऐसे तो बहुतों को बहुत बार करते देखा था तो मेरा ध्यान नहीं गया था, पर आज सुधीर को ऐसा करते देख अपसेट हो गई। मैं 4 वर्षों से उसे जानती थी, उसे खास व्यक्तित्व का समझती थी, सो मैं सब कुछ खास चाहती थी उसमें। सब बातों का मेरा हीरो आज उपयुक्त घटना के बाद हीरो नहीं कहलाने लायक रह गया था। आज वह एक आम आदमी, भीड़ का एक हिस्सा मात्र बन गया था। कल होकर कॉलेज गई तो ध्यान दिया, अब मुझे उसमें कुछ भी खास नज़र नहीं आ रहा था। 1500 के भीड़ में एक साधारण सा इंसान ही लगा, कोई हीरो वीरो वह नहीं लगा। बस इतनी सी बात है, इसलिए अब मेरी उसकी कोई बात नहीं है, न उसका कुछ अता पता है। वैलेंटाइन डे पर बहुतों से उपहार लिए थे, सब मैंने फेंक फाक कर अपने आप को अब पढ़ाई में लगा लिया है, अपने करियर में जुटी हूँ। कोई परफेक्ट नहीं होता बहना, बस सब साधारण के साधारण होते हैं। बस देखने का नज़रिया है कि हम कैसे देखते हैं, आम या खास। अच्छा छोड़, अब तू बता, ससुराल जाकर दीदी को भूल जाएगी? फोटो तो मामी जी ने दिखाया है, बड़ा सुंदर है तुम्हारा दूल्हा। दीदी की इन बातों से मैं शर्मा कर दीदी की ही बाहों में समा गई। असल में उनकी बाहों में डुबकी मैं सोचने लगी थी और कहना चाह रही थी, दीदी 5 साल से जाना पहचाना सुधीर, सर्वगुण संपन्न सुधीर, जोर से बोलने से, गाली बकने से, नाखून कुतरने से, गंदे रुमाल इस्तेमाल करने से आपके मन के आकाश से गिरकर कूड़ेदान में चला गया। तो जिस व्यक्ति का फोटो देखकर आप मुझे कह रही हैं, उसकी तारीफ कर रही हैं, क्या वह भी एक साधारण व्यक्ति ही नहीं होगा? और सोचते सोचते लगा, कोई असाधारण नहीं होता है। सूट बूट, चलना बोलना, पोज सब बाहरी आवरण है जो दूर से आकर्षित करता है, पर पास जाओ तो उसकी खूबियों में खामियां भी दिख जाती है, तो सारा परफेक्ट का शीशा झनझना कर टूट जाता है। बस इतना समझ गई हूँ, कोई मिस्टर परफेक्ट नहीं होता है, होता ही नहीं। और यही सोचते सोचते दीदी की बाहों में नींद आ गई।